आइए आज एक ऐसे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं जो महज इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा रहस्य है। 13वीं सदी के भारत की बात है। जरा कल्पना कीजिए, एक किशोरी जो अद्वैत चेतना का अंतिम प्रतीक बन जाती है। और इतना ही नहीं, वह एक ऐसे प्राचीन योगी की गुरु भी बन गई जिसके पास 1400 सालों की तांत्रिक सिद्धियां थीं। हम बात कर रहे हैं संत मुक्ताबाई की। उनका जीवन केवल भक्ति की कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, करुणा और उस रहस्य का एक जीता जागता उदाहरण है जिसे समझना आज के हमारे इस दौर में, सच कहूं तो, और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए सीधे इस गहरे दर्शन में उतरते हैं। मुक्ताबाई का एक विचार है जो असल में उनके पूरे जीवन का सार है। मन का शून्य होना ही ईश्वर का द्वार है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वाक्य उस पूरी रहस्यमयी और दार्शनिक यात्रा की नींव है जिसे आज हम यहाँ डिकोड करने वाले हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे महान संत ज्ञानेश्वर की सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई का जीवन इतने भयानक सामाजिक बहिष्कार के साथ शुरू हुआ। ब्राह्मण समाज का विरोध इतना कठोर था कि उनके माता पिता को प्रायश्चित के रूप में अपनी जान तक देनी पड़ी। सोचिए, तब मुक्ताबाई सिर्फ 3 साल की थीं। समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया, वो अनाथ हो गईं। लेकिन फिर भी महज 18 साल के इस छोटे से जीवन में उन्होंने वो आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल की जहां अंततः वे एक बिजली की चमक में विलीन हो गईं। महज 18 वर्ष और इतनी प्रचंड आध्यात्मिक यात्रा। अब आते हैं हमारे पहले मुख्य भाग पर, मुक्ताबाई, मुक्त चेतना की स्वरूपा। मुक्ताबाई का जो मुक्ता नाम है ना, वो कोई साधारण नाम नहीं है। ये एक संकेत है कि जो भीतर से मुक्त हो जाए वही मुक्ता है। और यहीं पर यह शून्य की परिभाषा सच्चे त्याग को एक नया ही अर्थ देती है। मुक्ताबाई के अनुसार सिर्फ संसार छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती। मान लीजिए कोई जंगल में चला गया, लेकिन उसके मन में अभी भी अहंकार, क्रोध, डर और वो मैं का भाव बसा हुआ है, तो वो वहां भी बंधा ही हुआ है। तो यहाँ शून्य का मतलब सिर्फ खालीपन बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है अहंकार का पूरी तरह से खत्म हो जाना। अब बारी है हमारी दूसरे भाग की, चांगदेव प्रसंग, चमत्कार या संदेश। ये प्रसंग मुक्ताबाई की कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। महान योगी चांगदेव महाराज, ऐसा माना जाता था कि उनकी उम्र 1400 साल थी और वे भारी तांत्रिक सिद्धियों के मालिक थे। अब यहाँ 2 विचारधाराओं का टकराव देखिए। एक तरफ चांगदेव हैं जो अपना अहंकार और शक्ति दिखाने के लिए एक खूंखार शेर पर सवार होकर आते हैं और उनके हाथ में चाबुक की जगह एक जहरीला सांप है। ये भारी अहंकार और नियंत्रण का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर मुक्ताबाई और उनके भाई बहन एक निर्जीव दीवार पर बैठे हैं और पता है क्या, उनके थपथपाने पर वो दीवार ही चलने लगी। ये अद्वैत का एक गहरा प्रतीक है जो ये साबित करता है कि जड़ या निर्जीव में भी चेतना मौजूद होती है। तो असल में हमें इसे किसी जादू की तरह नहीं देखना है। संदेश ये है कि चांगदेव का वो भारी भरकम अहंकार मुक्ताबाई की एक शांत और मौन दृष्टि से तुरंत टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि ये सिद्धियां, ये चमत्कार सच्चे आत्मज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि सच्चा योग कोई चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि अहंकार का अंत है। और इसी एक एहसास ने 1400 साल के एक सिद्ध योगी को 18 साल की एक लड़की का शिष्य बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, ताटी अभंग का गहरा रहस्य। मुक्ताबाई ने लगभग 40 से 50 अभंग रचे हैं और ये उनका सबसे मशहूर काम है। कथा यह है कि जब संत ज्ञानेश्वर समाज के तानों से दुखी होकर झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लेते हैं, तब मुक्ताबाई उन्हें पुकारती हैं। लेकिन अगर हम इन प्रतीकों को गहराई से समझें तो ये केवल एक छोटी बहन के अपने बड़े भाई से दरवाजा खोलने की प्रार्थना नहीं है। ये आत्मा की चेतना को एक पुकार है। यहाँ ताटी यानी दरवाजा हमारे हृदय का बंद द्वार है। ज्ञानेश्वर हमारे ही भीतर छिपे ज्ञान का प्रतीक है और दरवाजा खोलो का मतलब है अपनी सोई हुई चेतना को जगाना। मुक्ताबाई मानो पूरी मानवता से कह रही हैं कि हे मनुष्य, अपने भीतर बंद पड़े ज्ञान के दरवाजे को खोलो। और उनके इन शब्दों की गहराई तो देखिए। संत वही है जिसके अंग अंग में दया और क्षमा हो, जिसके मन में कोई लालच या अहंकार ना हो। इन लाइनों में कोई मजबूरी या दीनता नहीं है। ये तो एक पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी आत्मा का दूसरी आत्मज्ञानी आत्मा को पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया गया संदेश है। वे याद दिला रही हैं कि एक सच्चे संत को दुनिया के अज्ञान से, दुनिया के क्रोध से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी अहम पहलू पर, अद्वैत और स्त्री शक्ति। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मध्यकालीन भारत का समय था, एक ऐसा समाज जहां स्त्रियों की आध्यात्मिक स्वतंत्रता ना के बराबर थी।
लेकिन मुक्ताबाई का जीवन आध्यात्मिक समानता का एक बहुत ही क्रांतिकारी उदाहरण बना। वे केवल दुनियादारी से आज़ादी नहीं चाहती थीं, बल्कि उन्होंने समाज की रूढ़ियों को भी चुनौती दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि आत्मज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने लगातार स्त्री प्रज्ञा और समानता की बात की, ये समझाते हुए कि आत्मा न पुरुष है और न ही स्त्री, सत्य केवल एक अनुभव है। मुक्ताबाई के लिए भक्त और भगवान अलग अलग नहीं थे। उनकी ये जो भक्ति थी वो किसी बाहरी कर्मकांड या बिचौलियों की मोहताज नहीं थी। उनकी भक्ति का सबसे गहरा और सीधा अर्थ बस इतना था, हर प्राणी में उसी एक चेतना को देखना। ये वही अद्वैत है जिसे आदि शंकराचार्यों ने वेदांत में बताया था और जिसे वारकरी संतों ने पूरी तरह से अपने प्रेम में जीकर दिखाया। अगर मुक्ताबाई के पूरे जीवन और आध्यात्मिक संदेश को एक वाक्य में पिरोना हो तो हम इस यात्रा को कुछ इस तरह देख सकते हैं। सबसे पहले मन का पूरी तरह शांत होना, फिर अहंकार का शून्य हो जाना और अंत में हृदय का करुणा से भर जाना। बस यही मुक्ति है। मुक्ताबाई का रहस्य किसी बड़े चमत्कार में नहीं छिपा है, बल्कि उस सरलता में है जहां कोई व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह खोकर इस पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। तो अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आइए एक पल के लिए इस आखिरी विचार पर रुकते हैं। यदि मुक्ताबाई की बात माने कि सच्चा योग कोई चमत्कार नहीं बल्कि अहंकार का अंत है, तो आज इस आधुनिक दौर में हमारे अपने भीतर ऐसे कौन से दरवाजे हैं जो अभी भी बंद पड़े हैं? हमने अपने आसपास घमंड की जो दीवारें खड़ी कर ली हैं, उन्हें गिराने के लिए हमें अपने भीतर के किस ज्ञान को जगाने की जरूरत है? इसी सवाल के साथ आज की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कभी-कभी बस एक सही सवाल पूछना ही ज्ञान की ओर पहला कदम होता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।